दाखिल होने का एक दिलचस्प रवैया होता है। हम जिंदगी में दाखिल होते हैं, बहुत कुछ हमारे ज़हन में दाखिल होता है। हम यूं ही लापरवाही से कभी गांव के तालाब में पत्थर फेंक देते थे और लगता था कि लहरें हैं जो पत्थर जहां गिरा वहां से अपनी दिशा में दाखिल हो रही हैं। कभी कभी यूं ही औचक चीज़ें होनी चाहिए, पर ये हमेशा ना हो। ग्रामीण में आपका स्वागत है। ये इंस्टाग्राम पर लटक पे मेरा यानी सौरभ द्विवेदी का डेली वीडियो ब्लॉग है। आज दो चीज़ों पर बात करूंगा। एक चीज़ तो ये कि मैंने कुछ रोज़ के लिए ये तय किया है कि मैं सब तरह के सोशल मीडिया से दूर रहूं। सब तरह का सोशल मीडिया मतलब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और जो इस तरह के होते हैं, टेलीग्राम, उस पर भी बहुत पहले अकाउंट बनाया था। इसकी वजह क्या है? दरअसल जब हम इन सब चीज़ों पर एक्टिव रहते हैं तब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन का फ्लो आता है, बहुत ज़्यादा जानकारी आती है जो मेरे दिमाग में दाखिल होती है और मैं कई दफ़ा थका हुआ सा महसूस करता हूँ उसको प्रोसेस करने के फेर में। कई चीज़ें ऐसी हैं जो देखता रहता हूँ पर दर्ज नहीं होती और ये ज़रूरी है मेरे लिए कि मैं जिसको देखूँ उसको दर्ज करूँ ताकि बाद में दोबारा अपने जहन में उसे पैदा कर सकूँ। मेरी फितरत है। दूसरी चीज़ जो अनायास औचक हुई, ये तो है जिसे सायास बंद किया, वो ये है कि कल सब काम निपटा के, वर्कआउट करके, भोजन करके, सब चीज़ें करके जब बिस्तर पे पहुंचा तो यूं ही अचानक एक फिल्म देखने लगा। अजय देवगन की फिल्म है, रकुल प्रीत सिंह है उसमें और मेरी फेवरेट तब्बू है, दे दे प्यार दे। मुझे लगा ऐसी ही जो आजकल सेक्स कॉमेडी आती हैं जिसमें हर दूसरा डायलॉग एक किस्म के अश्लील इशारे के साथ होता है, वैसी फिल्म होगी। बट आई वॉज हैप्पीली रॉन्ग, आई वॉज प्रूव्ड रॉन्ग। फिल्म मुझे ठीक लगी तो मैं फिल्म के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं उस फिल्म की जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में बात करूंगा। हमारे यहाँ किस तरह के मुहावरे चलते हैं, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और इस तरह के गीत भी हैं कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। और ये बात हम गानों में कहते हैं। मैं आपको दो पिक्चर्स दे रहा हूँ, वो मीम चलते हैं ना, फिल्म वर्सेस रियलिटी। फिल्म अजय देवगन रोमांसिंग विद रकुल प्रीत, ये फिल्म में बड़ा अच्छा लगता है, गाने हैं, आखिरी में एक हैप्पी एंडिंग है। रियलिटी ये है कि एक पटना में यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे मटुकनाथ, और वो अपनी स्टूडेंट से प्यार करने लगे थे और स्टूडेंट भी उनसे प्यार करती थी, जूली नाम की। तो एक तरफ वो मटुकनाथ और जूली का प्यार था जिसको टीवी पे सेंसेशन बनाया गया, और दूसरी तरफ ये उदाहरण है। तो हम लोग उदाहरण के स्तर पर तो मान लेते हैं मुश्किल के साथ कि अच्छा आयुष्मान खुराना जीतू से प्यार कर सकता है, शुभ मंगल ज़्यादा सावधान में, या फायर में ऐसा हो सकता है, या दे दे प्यार दे में ऐसा हो सकता है। लेकिन जब असलियत में ऐसा होता है तब हम उसे कबूल नहीं कर पाते। जब हम बड़े हो रहे थे तो अक्सर देखते थे फिल्मों में, जिन्हें देखकर हम रोते थे, हंसते थे, ताली पीटते थे कि नायक या नायिका एक धर्म या जाति के हैं, बहुत अमीर या गरीब हैं, और दूसरा पक्ष दूसरी तरफ है, और वो विरह में होती थी, सब बड़े दुखी होते थे, अरे साहब बड़ा गलत हो रहा है इनके साथ, इनको तो एक हो जाना चाहिए, मैंने प्यार किया देखिए, या दूसरी फिल्में देखिए। लेकिन असल ज़िंदगी में हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे बुआ, इस तरह के जो किरदार हैं हमारे घर के आसपास के, वो जब इस तरह की चीज़ें करते थे तो सब घर के लोगों को लगता था कि ये तो बड़ी बगावत वाली चीज़ होगी, बड़ा ख़राब हो गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी इस तरह के लांछनों को जो जाति से जुड़े हैं अपने विवाह, अपनी सम्मति को लेकर खूब सहे हैं, इसलिए मैं उससे कनेक्ट कर पाता हूँ। तो मुझे ये द्वैध समझ में नहीं आता है हम लोगों का कि हम कला के स्तर पर, आदर्श के स्तर पर जिस चीज़ को कंज्यूम करते हैं उसे अपने व्यवहार में क्यों नहीं लाते। एक आखिरी उदाहरण देता हूँ। बचपन में फर्ज करिए कि आप स्कूल में हैं या आपका बच्चा स्कूल में है और वो घर आया, आपने पूछा बेटा साइंस में कितने नंबर आए, उसने कहा कि 100 में 50 नंबर आए। आप दुखी होंगे, प्यार से या गुस्से से उसको समझाएंगे कि नहीं साइंस में अच्छे नंबर आने चाहिए, क्योंकि एक समझ है कि साइंस में अगर आप अच्छा नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हम बच्चे को पहली दफ़ा डांटते हैं कि तुम्हारे साइंस में अच्छे नंबर क्यों नहीं आए। बच्चा पढ़ता है, साइंस में अच्छे नंबर लाने लगता है, 100 में 100 लाने लगता है और साइंस में उसका दिल लगने लगता है। फिर एक रोज़ वो बच्चा आता है आपकी दहलीज पर, अब वो बड़ा हो गया है, वो आकर अनाउंस करता है कि मेरा नाम राम है और मैं श्याम से प्यार करता हूँ, या मेरा नाम रहीम है और मैं सहीम से प्यार करता हूँ। और आपको लगता है कि ये तो गलत हो गया, आदमी आदमी से प्यार कैसे कर सकता है। इसका उलट भी हो सकता है कि मेरा नाम सोनी है और मैं मोनी से प्यार करती हूँ, या मेरा नाम जो भी है मैं दूसरी लड़की से प्यार करती हूँ।
या वो लड़का या लड़की आपके घर आए जिसको आप साइंस ना पढ़ने के लिए डांटते थे और फिर वो पढ़ने लगा और कहे कि मैं इससे प्यार करता हूँ, ये आदिवासी है, ये दलित है, ये सवर्ण है, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है, इस तरीका वो परिचय दे, या कहे कि ये दूसरे देश का है, दूसरी सभ्यता का है, और हम फिर डांटने लगते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने परिवार के, समाज के, सभ्यता के खिलाफ जाकर काम क्यों किया। और तब वो लड़का उसी साइंस को, जिस साइंस का उदाहरण देकर आपने उसको डपटा था, उसका सहारा लेकर कहता है कि साइंस कहती है कि नस्लें जितनी अलग अलग हों, आगे की संततियां, आगे के बच्चे उतने अच्छे होंगे, जितना हाइब्रिड हो कि एक व्यक्ति, एक जाति, एक नस्ल का, एक धर्म का, एक क्षेत्र का है और दूसरा उससे खूब दूर है, खूब अलग किस्म का है, और यदि वो दोनों मिलकर बच्चा पैदा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे नस्ल को, तो वो अच्छी होगी। जितने क्लोज रिलेशन वाले लोग होंगे, यदि वो संतान पैदा करेंगे तो नस्ल जैविकी रूप से खराब होगी। वो आपको उदाहरण देता है साइंस का, हाइब्रिड का। और आप और हम शंकर को पूजने वाले इस संकरण पर, इस हाइब्रिड चीज पर नाराज होते हैं। वो तर्क देता है कि यार हम भी होमोसेपियंस हैं, वो भी होमोसेपियंस हैं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रकृति ने कोई फर्क नहीं किया, फर्क इंसान का पैदा किया हुआ है, हम क्यों माने। हम नाराज होते हैं। तो ये द्वैध है कि हम पहले तो साइंस ना पढ़ने पर डांटते हैं और फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने पर डांटते हैं। इसी दूरी को पाटना है। और ऐसा नहीं कि कैमरे के इस पार में उपदेश दे रहा हूं तो मैंने पाट लिया। ये रोज चलने वाली प्रक्रिया है, पर संशय जरूरी है थोड़ा सा, ताकि हम निरंतर अपने आप को मांझते रहें। आज के ग्रामीण में इतना ही। मैं दूर हूँ, मेरे साथी मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सोमवार को फिर से ग्रामीण में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपने राम कुछ और किताबें पढ़ेंगे। कल प्रॉमिस किया था लता जी वाली किताब कंप्लीट कर लूँगा। उसके बहुत रोचक किस्से हैं, शायद उनके बारे में बात करूँ, शायद किसी नई फिल्म या सीरीज़ के बारे में, किसी नए आसन के बारे में बात करूँ। और संवाद होते रहना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपके जीवन में क्या चल रहा है, और ये जो फ़र्क है जो दे दे प्यार दे जैसी फिल्में मनोरंजक तरीके से बताती हैं, ये फ़र्क आपने अपनी ज़िंदगी में कैसे देखा। गांव में, पड़ोस में, उम्र का ये जो फासला है उस पर समाज कैसे रिएक्ट करता है। अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।